हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज विजय कालकोट एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करेंगे केमिकल काइनेटिक्स 12th क्लास। उसी को क्या है, नेक्स्ट लेक्चर हम आगे बढ़ाते हुए करेंगे भाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट्स फैक्टर्स, हेडिंग बना लेते हैं। affecting the rate of chemical reactions। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं भाई जो क्या है रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले concentration of reacting species। सेकंड हमारा टेम्परेचर। थर्ड होगा स्टूडेंट्स इसमें कैटालिस्ट। फोर्थ होगा भाई नेचर ऑफ रिएक्टेंट। फिफ्थ इसमें होगा स्टूडेंट्स सरफेस एरिया। सिक्स इसमें होगा स्टूडेंट्स इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशंस, या फिर लाइट का भी इफेक्ट होता है, लाइट या फिर क्या एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन भी कह देते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, और भी हो सकते हैं इनके अंदर, और भी बहुत ज्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं जो क्या है रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर हमारे सिलेबस के अंदर क्या है कि यही है भाई, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट, ये हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। देखो ये हम इनकी डिटेल स्टडी करेंगे, ये हमारे सिलेबस के अंदर है। इनकी डिटेल भाई क्या है, रिएक्टिंग स्पीसीज की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी जाए तो कंसंट्रेशन इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, और क्या कोई भी इफेक्ट नहीं भी हो सकता। ये सारी की सारी बातें हम क्या डिटेल में डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर का इफेक्ट हम देखेंगे। फिर क्या एक अर्हेनियस नाम के साइंटिस्ट हुए हैं, यहाँ पर अर्हेनियस इक्वेशन आ जाएगी, वो हम इसके अंदर देखेंगे। उसके बाद क्या स्टूडेंट्स, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का क्या इफेक्ट होता है? कैटालिस्ट आपको पता है, कैटालिस्ट होते क्या है, विच इनहेंस द रेट ऑफ रिएक्शन, जो क्या है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि स्पीड अप कर देते हैं, रिएक्शन की स्पीड को जल्द यानी कि इंक्रीज कर देते हैं। कैटालिस्ट होते तो यही है जनरली, ठीक है। बट आजकल मॉडर्न डेफिनेशन क्या बनाने लग गए, ये कैटालिस्ट क्या है, विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, विच अफेक्ट द स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो वो बनाते हैं क्या, इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, पॉजिटिव कैटालिस्ट और नेगेटिव कैटालिस्ट। बट हमने क्या है, कैटालिस्ट से मतलब है पॉजिटिव कैटालिस्ट, जो इंक्रीज कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, वो कैसे करते हैं। थर्ड क्या है, ये हम इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद क्या नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, भाई क्या मैं जनरल इनका इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ रिएक्टेंट में क्या, रिएक्टेंट का नेचर कैसा है, जो रिएक्टिंग स्पीशीज है, जो रिएक्टेंट है, जो रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनका नेचर कैसा है भाई। उनका भी नेचर अलग अलग हो सकता है, क्या कि वो आयनिक मॉलिक्यूल है या फिर क्या है आयनिक है, रिएक्टेंट से वो आयनिक है। जैसे हमने रिएक्शन की थी जो NaCl और क्या है AgCl वाली रिएक्शन की थी, आयनिक होगी तो रिएक्शन क्या होगा, बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाएगी। या फिर क्या है उनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड है, मोलिकुलर रिएक्टेंट है, या आयनिक रिएक्टेंट है या फिर मोलिकुलर रिएक्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर भी क्या है रेट ऑफ रिएक्शन में इससे भी क्या है इफेक्ट पड़ जाता है। या फिर क्या है कुछ ऐसे हैं जिनका फेज है होमोजीनियस है
या फिर हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस मीन्स एक तो क्या है गैस हो, दूसरा रिएक्टेंट भी क्या है गैस हो, तो क्या है प्रोडक्ट जल्दी बनेगा। एक क्या है गैस हो और दूसरा क्या है सॉलिड स्टेट में हो, तो वहां भी क्या है इफेक्ट आ जाएगा किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का, जो कि इस हमने यहाँ नहीं करना है। उसके बाद क्या सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का भी क्या है बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा वो क्या है उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी होगी। ठीक है, ये जनरली बता रहा हूँ, इंक्रीज होता है टेम्परेचर के साथ भी इंक्रीज होती है। इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, रेज आ रही, रेडिएशन आ रही या फिर लाइट आ रही, जैसे क्या कुछ क्या है फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन्हें लाइट की जरूरत होती है। बहुत अच्छी लाइट, एक्सपोजर टू रेडिएशन कहते हैं इसे। एक्सपोजर यानी कि इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मीनिंग होता है चमक, लाइट की कितनी इंटेंसिटी, कितनी चमक की लाइट आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या है उनकी केमिकल क्या है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अफेक्टेड होती है। तो हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, इस हमारे चैप्टर में है ही क्या, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या फिर क्या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, टेम्परेचर और कैटालिस्ट, ये हमने क्या डिस्कस करने हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट वाला चैप्टर टॉपिक, हम फर्स्ट वाला टॉपिक देखते हैं भैया। हेडिंग क्या बनेगा हमारा, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ही है सारी, आप समझ ही रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां से स्टूडेंट्स एक बात हमारी समझने वाली है, कंसंट्रेशन के लिए क्या है एक लॉ दिया गया था जिसे लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन, तो वो क्या था, लॉ ऑफ मास एक्शन। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है भाई, जैसे देखो आप समझने की कोशिश करो, बिल्कुल एक बार ही समझ आ जाएगा, बहुत इजी है ये और थोड़ा लेंथी बन जाता है ये बहुत, ये सारी उसके अंदर यूनिट के अंदर क्या है या फिर सारे चैप्टर के अंदर कह लो यही बातें क्या है एक्सप्लेन होंगी, यानी कि यही बातें चलती रहेंगी। तो इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, एक बार देखो आप सपोज करो हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट है, ये ए है और ये ए, ठीक है, प्लस बी बी, ठीक है, गिव्स कोई भी प्रोडक्ट दे दिया, राइट। तो उसमें क्या अकॉर्डिंग टू रेट लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन की जिसे क्या है आर ओ आर, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जिसको हम आर से स्मॉल और आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, के कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर, यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ concentration of reacting species raised to power their stoichiometric coefficients। stoichiometric coefficient चलो ऐसे ले लेते हैं, बी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज रेज्ड टू पावर देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स या फिर स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। समझो आप, ये हटाएंगे हम, ये रिमूव करेंगे तो क्या है यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं कहता हूं भाई 2a प्लस 3b क्या देता, प्रोडक्ट दे रहा है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होगा हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी भाई, रेट ऑफ रिएक्शन को आगे हम क्या स्मॉल आर से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्या रेट ऑफ रिएक्शन ही होती है, तो क्या होगा कि ए रेज टू पावर 2, ये स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये ऊपर जाएगा, इनटू इसका प्रोडक्ट करना कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का मीनिंग क्या, गुणनफल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर देयर कोफिशिएंट्स, स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो ये क्या स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, बताओ कि समझ आया या नहीं आया। तो स्टूडेंट्स एक बार इसको ध्यान से देखो, जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट होगा उसको क्या रेज टू पावर कर दो और क्या कंसंट्रेशन उसकी क्या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट कर दो। ये क्या कह रहा था लॉ ऑफ मास एक्शन, ये हमें दिया गया था।
तो ये क्या स्टूडेंट्स, एक थ्योरेटिकल लॉ था। क्या था? थ्योरेटिकल लॉ था, एक्सपेरिमेंटल नहीं। और ये जो क्या है, जो सिंगल स्टेप रिएक्शन थी उनके लिए अप्लीकेबल भी हुआ। जो सिंगल स्टेप, जो एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है, उनके लिए क्या है, ये अप्लीकेबल हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे सिंगल स्टेप रिएक्शन क्या है भाई हमारी, ये है H2 + I2, राइट। क्या बन गया? 2HI। तो यहाँ पर क्या, इस टाइप की जो सिंगल स्टेप रिएक्शन थी, एक स्टेप में जो कंप्लीट हो जाती है, उनके लिए क्या है, ये अप्लीकेबल हुआ। बट कुछ ऐसी रिएक्शन थी जो क्या है, एक स्टेप हमने क्या, वैसे तो सिंगल स्टेप हमें लग रही थी, बट जब हमने क्या है उसको एक्सपेरिमेंटली देखा तो अलग अलग स्टेप में हो रही थी वो। इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, देखो ये तो है लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, एक रिएक्शन मैं बताता हूं, हमारे पास यही है, इसी रिएक्शन को ले लेते हैं हम, 2A + 3B, ये प्रोडक्ट बन गया, राइट। तो हमने सबसे पहले देखा भाई, हमने हमारे पास था A, ठीक है, प्लस B, ठीक है, 2B। तो इन्होंने कोई प्रोडक्ट बनाया यहां पर C। फिर उस C ने क्या किया, C ने रिएक्शन की A के साथ, A रिएक्टेंट के साथ, राइट। तो उसने क्या किया स्टूडेंट्स, उसने क्या बनाया, D। इस D ने क्या किया, फिर किसके साथ रिएक्शन की, B के साथ। तो इसमें क्या है, प्रोडक्ट बनाया P। ध्यान से देखो, ये तो क्या है, ये स्टेप, मैं इसका मैकेनिज्म बता रहा हूं, स्टेप कैसे हुए इसके अंदर। इस तरह से स्टेप हमें एक्सपेरिमेंटली मिले, अगर हम देख रहे हैं तो अजूम करके देखो, A और क्या 2B, क्या बन गया C। इस C ने क्या, फिर A के साथ रिएक्शन की, क्या बना दिया D। D ने क्या, फिर B के साथ रिएक्शन की, क्या बना दिया P। तो ये इसके स्टेप हो गए, ये स्टेप 1, ये क्या है स्टेप 2, और ये क्या है स्टेप 3, 3 स्टेप में। तो ओवरऑल रिएक्शन कैसे होगी, इनको ऐड कर दो भाई। ओवरऑल रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे, ऐड कर दो इसको। ठीक है, ऐड करेंगे तो इससे ये कैंसिल, D से D कैंसिल, यहां पर क्या हो जाएगा, A और A कितना हो गया, 2A + 2B और B 3B, और रिएक्शन आ गई P। हमें दिखाई तो ये दे रही थी, बट क्या है, ये अलग अलग मल्टी स्टेप में रिएक्शन हो रही थी। ये हमें क्या, एक्सपेरिमेंटली डाटा मिला। तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन हम ऐसे नहीं निकाल सकते इस टाइप की रिएक्शन में। एक्सपेरिमेंटली हमें नहीं पता इस टाइप का रेट ऑफ रिएक्शन होगा या फिर इसका होगा या फिर इसका होगा। हम देखेंगे ये स्टेप जल्दी होगा या फिर ये जल्दी होगा या फिर ये जल्दी होगा, क्योंकि रिएक्टेंट हमारा बहुत सारा था और क्या है, प्रोडक्ट भी हमारे बहुत सारा है। तो इस एक और यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, सबसे क्या स्लोएस्ट स्टेप, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। सो सबसे स्लोएस्ट मतलब सबसे ज्यादा टाइम लेगा। भाई सपोज करो, एक अज्यूम करो आप, ये एक स्टेप है, ये लेता 10 मिनट्स, ठीक है, ये हो गया 5 मिनट्स में, और ये होता 2 मिनट्स में। तो ओवरऑल रिएक्शन कितने टाइम में होगी, 10 मिनट में तो होगी। तो एक और यहाँ पे याद रखना भाई, क्या स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने याद रखना भाई, किसमें जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, जिसमें मैकेनिज्म होते हैं, उसमें क्या जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसको नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स, जो एक्सपेरिमेंटल जो देखा गया, उसके लिए फिर क्या है, इसको चेंज कर दिया भाई। क्या आया, रेट लॉ, रेट लॉ एक्सप्रेशन। मैं इसको रब कर रहा हूं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, रेट लॉ के अकॉर्डिंग, ये यही रिएक्शन हमारी A B B और P बन गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, ठीक है, रेज टू पावर x एंड y, ये क्या रेट लॉ एक्सप्रेशन।
तो स्टूडेंट्स ये देखा गया कि यहाँ पर जो है, जो ये रेज टू पावर है, ये इनका कोफिशिएंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं होती, हो भी सकती है और नहीं भी होती। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, हेयर एक्स एंड वाई मे और मे नोट इक्वल टू ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी क्या है, स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो ये इसके इक्वल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। अगर इसको क्या है, इस रिएक्शन के लिए मैं रेट लॉ की फॉर्म में एक्सप्रेशन दूं, तो ये एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया भाई के, हाँ यहाँ के आएगा भी कांस्टेंट। ठीक है, के ए की पावर 1 और बी की पावर 3। ठीक है, तो ये डाटा क्या, ये तो थ्योरेटिकल डाटा है, ये हमने ये एज इट इज क्या है, स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ रख दिए रेज़ टू पावर। बट ये जो डाटा आ रहा है ये एक्सपेरिमेंटली आया, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया। तो स्टूडेंट्स हमने क्या लेके चलना है, आप मेरे को बताओ, क्या एक्सपेरिमेंटली डाटा सही होगा या फिर थ्योरेटिकल सही होगा? डेफिनेटली एक्सपेरिमेंटली होगा। तो इसमें हम क्या देखेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन में देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, वो क्या है, वो इसकी रेज टू पावर क्या है, कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो है ही, और रिएक्टेंट नहीं, रिएक्टिंग स्पीशीज कह रहा हूं, वहां पर यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के ऊपर भी हो सकता है और कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड हो सकता है। ठीक है, एक रिएक्शन में बताता हूं, देखो इसको मैं रब कर देता, उतार लिया, हाँ यस, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। कुछ एक दो रिएक्शन ऐसी बताता हूं मैं। देखो भाई, हमारे पास है 2E3 E2 3O2। तो इसमें क्या है, रेट किसके ऊपर थे, K इंटू -1। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, एक्सपेरिमेंटली, यानी कि यहां पर क्या है, ये क्या O2 क्या है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, इसलिए मैं रिएक्टिंग स्पीशीज कह रहा हूं, खाली रिएक्टेंट्स नहीं कह रहा। ठीक है, एक रिएक्शन और देखते हैं, 2SO2 प्लस O2। ठीक है, क्या बना, 3 2SO3 2SO3। ठीक है, और यहां क्या है, कैटलिस्ट क्या दिया गया, NO। कैटलिस्ट क्या दिया गया स्टूडेंट्स, NO। तो यहां पर इसकी कंसंट्रेशन जो देखी गई, क्या क्या डिटरमाइन की गई, कि O2 raised to power 3 and NO raised to power 1। ये देखिए, यानी कि इट इज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या आता है, जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या है, एक्सपेरिमेंटली क्या है, वो केवल कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड नहीं करती, वो क्या, रिएक्टिंग स्पीशीज जो बहुत सारे उसके अंदर स्पीशीज है, रिएक्शन के अंदर जो स्पीशीज है उनके ऊपर डिपेंड करी, वो रिएक्टेंट हो या फिर प्रोडक्ट हो या फिर क्या कैटलिस्ट हो, तो उन सभी के ऊपर क्या, किसी के ऊपर भी डिपेंड कर सकती है। हो सकता है इसके ऊपर डिपेंड करे, हो सकता है इसके ऊपर डिपेंड करे, हो सकता है किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करे। ठीक है, और वो क्या है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। जो ये क्या है, ये जो यहाँ पर जो आ रहा है, ये जरूरी नहीं है 2 ही आए, ये क्या 1/2 भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, बट स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट तो आप बैलेंस करते हैं, वो तो क्या है 1 2 3 4 होल नंबर से होते हैं। तो देखिए एक बार इसको समझते हैं और आगे इसी को देखो,
किसके अकॉर्डिंग चल रहे भी हम, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि इट इज एक्सपेरिमेंटल, ठीक है कि नहीं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। तो यहां पर क्या हमारे पास वही है ए पी, ठीक है, प्लस बी बी, और क्या हमारा कोई भी प्रोडक्ट हमारा बन गया यहाँ पर, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर वाई, ठीक है। ये क्या अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो अगर हम क्या है, ये जो रेज टू पावर है, रेज टू पावर क्या, किसकी रेज टू पावर, जो क्या कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज की रेज टू पावर है इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, उसका सम कर देते हम x प्लस वाई, ठीक है। ये होता स्टूडेंट्स, यहाँ नहीं, यहाँ लिखते इसको मैं कर देता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू n, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब आप इसकी डेफिनेशन बता सकते हो, बना सकते हो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं भाई, इट इज द सम ऑफ सम है किसका, रेज टू पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो हम क्या रेज टू पावर दे रहे हैं, उनका सम होता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। अगर ये क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या, एन का मीनिंग क्या, 1 2 3 4, इसको देखो फॉर एग्जांपल 3a प्लस ए ले लेते हैं प्लस 2b, ठीक है, गिव्स p। चलो 3a ले लो, कोई बात नहीं। आर क्या है हमारा, k a की रेज टू पावर 1 और क्या है b रेज टू पावर 2। एक्सपेरिमेंटल डाटा है, एक्सप्रेशन है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, आप समझ ही गए, 1 प्लस 2 3, तो इसको आप क्या कहोगे, कौन सा 3 होगा भाई, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा इसका। इस तरह से क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर क्या स्टूडेंट्स जरूरी नहीं ये भी हो सकता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, क्या हो गया 1 and 3 and हाफ, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि वो तो एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या आ जाएगा 2, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, ऐसे भी हो सकता है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ 0 होगा और क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो आपने ये याद रखना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है भाई, क्या सम होता है, किसका सम होता है, जो रेज टू पावर हमें दी गई है, किसमें, किसके अंदर, रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर। और रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंटल डाटा है, एक्सपेरिमेंटल डाटा है। तो यहां से देखो हम क्या है, यहाँ पर किसकी, के की यूनिट भी निकाल के देखते हैं। के की यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंस है भाई, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या है, यूनिट्स का वेरी 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 इंपॉर्टेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। फिर एक दो क्या क्वेश्चन लेंगे, किस तरह से क्वेश्चन दे सकते हैं, पहले इसको समझो। देखो ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां से क्या करो, के को इस साइड रखो, ये क्या है आर, ठीक है, या फिर इसको क्या कह सकते हैं आर ओ आर, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन बाय कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, और ये क्या भाई बी वाई, ठीक है। ये इधर रखा मैंने, इसको इधर ले आना, राइट, यूनिट निकाल रहे हैं हम। तो ये क्या रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन की कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। पर टाइम होता है भाई, सेकंड भी हो सकती है, पर मिनट भी हो सकती है, ये कुछ जरूरी नहीं है, जिसमें भी आप टाइम लोगे वो उसी में होगा। बट कंसंट्रेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन ये तो यही तो थी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, तो वही तो थी। कंसंट्रेशन किस में लेते हैं, मोल पर लीटर। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स इसमें क्या मोल पर लीटर ही लेनी है, मोलरिटी वाली कंसंट्रेशन लेनी है, ठीक है, मोलरिटी वाली। तो उसके बाद क्या है, यहाँ पर क्या कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी,
ठीक है। तो जो ये रिएक्टिंग स्पीशीज है इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, मोल पर लीटर, ठीक है। इसकी क्या होगी, मोल पर, इसकी क्या होगी, मोल पर लीटर। तो हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर, पर लीटर रेज़ टू पावर x प्लस वाई, x प्लस वाई, राइट। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या है, x प्लस वाई क्या है, n के इक्वल है। आप रख दो, क्या हो गई, देखो मोल पर लीटर पर सेकेंड, नीचे क्या आएगा, मोल पर लीटर, ठीक है। इसकी पावर क्या होगी n, इसकी पावर क्या हो जाएगी n, ठीक है। अगर हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या होगी, ये मोल पर लीटर, इसकी पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, 1 माइनस n, ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट, ठीक है। भाई देखो मोल पर लीटर सेम है, यहां भी सेम है, ठीक है। सेकेंड इनवर्स एज इट इज लिखा हमने, तो ये क्या, इसकी पावर अगर कुछ नहीं है तो इसकी पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा n तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारी क्या यूनिट बन जाती है यहाँ से। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, अगर n की पावर क्या है स्टूडेंट्स, n की पावर 1 है, देखो यहाँ हम पुट करते हैं, अगर n की पावर 1 है, ठीक है, 1 मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो n की पावर 1 है तो क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और क्या है, क्या बचेगा, सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स होगा, ठीक है, क्योंकि ये किसके लिए होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अगर n की पावर 0 क्या हो, 0, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 0 1 माइनस 0 तो क्या होगा, 1 होगा, तो क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये किसके लिए होगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर n की पावर क्या है, 2 हो, n की पावर 2 मीन्स क्या है, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, n क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू n, ठीक है। n क्या होता है, ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, यानी कि क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो हमारी, और वहां पर क्या, n की पावर आप 2 रख दो, ठीक है, n की पावर 2 रख दो, n की पावर 2 रखोगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगी, यूनिट क्या आएगी, मोल -1 होगा, ठीक है, -1 होगा, लीटर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लीटर पर सेकेंड, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सीधा लिख सकते हो, कैसे, मोल पर लीटर, उसकी टोटल पावर क्या होगी, -1, क्योंकि यहाँ 2 है, 2 -2 और 1 क्या, 1 सेकेंड -1, ठीक है। यहाँ पर हाफ है, हाफ ऑर्डर रिएक्शन होगी, तो क्या हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर, 1/2, 1/2। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप क्या है, ऑर्डर यानी कि किससे, यूनिट से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हो, इसको नोट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आप क्या, हम क्या बता सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए, यहाँ एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन लिखते हैं, चलो इसकी मैं रब कर देता हूं, तो आपने ये याद रखना भाई, हमारा क्या आ गया था, मोल पर लीटर रेज़ टू पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये हमारा क्या है, k की वैल्यू हमारी आ गई थी, ठीक है, किसकी यूनिट आ गई थी, k की। अब हम कंपैरिजन करके क्या है, यूनिट निकाल सकते हैं। ये कह रहा है भाई, क्वेश्चन क्या आ जाए, इफ k इज इक्वल टू 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 मोल, ठीक है, रेज़ टू पावर -2 लीटर
स्क्वायर सेकंड इनवर्स। ठीक है, फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम कैसे निकाल सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? केवल यूनिट का कंपैरिजन करके हम निकाल सकते हैं। देखो हमारी है क्या, मोल, ठीक है, पर लीटर रेज टू पावर क्या, n-1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। इसको इक्वल रख देंगे भाई, किसके इक्वल रख देंगे, मोल, हाँ मोल लीटर। ठीक है, मोल और ये हो गया लीटर, ये -2 हो गया, ये 2 हो गया, राइट। उसके बाद क्या, अगर मैं इसको नीचे लिखता हूँ, अगर मैं ऐसे कर दूँ यहाँ पर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, इनका कंपैरिजन हम कर देते हैं। इनका कंपैरिजन करने से क्या होगा स्टूडेंट्स, ये क्या बन जाएगा, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मोल लीटर माइनस, ठीक है, माइनस, ठीक है। ये देखो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये ऊपर आएगा 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और क्या इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको भी क्या इस तरह से लिख सकते हैं, मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर। ठीक है, यही तो है, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो स्टूडेंट्स, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है, इससे ये 1 माइनस n इज इक्वल टू कितना आ गया, -2, और n इज इक्वल टू कितना आ गया, -n है, -2, ये क्या आ गया, -1, n इज इक्वल टू कितना आ गया, 3, n इज इक्वल टू 3, यानी कि क्या, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन यानी कि इस तरह से क्या आप किसका, यूनिट्स का कंपैरिजन करके आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन किस तरह से देगा, देखिए कोई रिएक्शन हमारी 2A प्लस 3B गिव्स प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, तो क्या भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है, 1। ठीक है, सेकंड दे रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है, 2। उसके बाद क्या स्टूडेंट्स, एक फर्स्ट पूछ रहा भाई, डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि R। सेकंड पूछ रहा भाई, इफ concentration of A is डबल, क्या कर दे भाई, डबल कर दे भाई, concentration of A डबल, then effect of ROR। ठीक है, थर्ड क्या पूछ सकता है इसके अंदर, इफ concentration of B is half, then effect of rate of reaction। उसके ऊपर क्या, ये 3 बातें ये क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या है, इसने क्या है, ये दिया है भाई, ये क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या देखना है, क्या लिखना आपने, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन किस में लिखोगे, इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंगली क्या चलेगा यहाँ पर, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो हम देखते हैं भाई क्या हो जाएगा, आर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, के कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या दे रखा है इसने, 1, और उसका क्या दे रखा, 2। 1 और 2, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल, ये नहीं देखना आपने, इसका कोई भी रोल नहीं है। ठीक है,
इसमें क्या है, स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का कोई भी रोल नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमारा क्या फर्स्ट आंसर तो यही हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्या कह रहा है भाई, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, अगर हम कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन डबल कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, एक ही बार में आप समझ जाओगे, बहुत ईजी है। तो क्या होगा, अफेक्ट क्या होगा किसके ऊपर, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कैसे अफेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, आर डैश देखेंगे, आर डैश क्योंकि चेंज करके कर रहे हैं क्या, के, ठीक है, ये क्या है कंसंट्रेशन किसकी, ए, इसको हमने डबल कर दिया, राइट। और क्या है, बी का कोई भी इफेक्ट नहीं है, ये नहीं बता रहा। ये क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, ये क्या कह रहा है, ए, अगर ए ओनली लिखेगा या फिर नहीं लिखेगा, इसमें बी का कोई जिक्र ही नहीं कर रहा, हमने इस इसकी कंसंट्रेशन डबल कर ली, तो इसकी पावर इज टू पावर 1 है। तो क्या होगी, हमारे रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो देखो इसको आप 1 मान लो और इसको आप 2 मान लो, इनका कंपैरिजन कर दो स्टूडेंट्स। कंपैरिजन कैसे करते हैं, कैसे करोगे आप, 2 को 1 से डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइड यानी कि 2 भाग में 1 ऐसे कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देंगे हम, आर डैश बाई आर, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखो ये ऊपर और ये नीचे होगी, तो यहाँ से क्या है, के से के कैंसिल हो जाएगा, राइट, ए डैश से ए डैश कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इससे ये स्क्वायर हो, और 2 बच गया, क्या बच गया, 2, क्या हो गया स्टूडेंट्स, 2 ही बच गया, क्योंकि क्या है, इसकी पावर 1 है, 2 की पावर 1 तो 2 ही होगी। तो क्या आ जाएगी यहाँ पर हमारी आर डैश इज इक्वल टू 2r, यानी कि जो हमारी नई रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या है, जो जनरल रेट ऑफ रिएक्शन की उसकी डबल हो जाएगी, क्या होगी, डबल हो जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, एक बात और समझो, अगर वो ये कह दे भाई इसी में थोड़ा हाथ चेंज करके, इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं, किस एग्जाम्पल को, इसी एग्जाम्पल को, इसको सेकंड वाले को, अगर वो ये कह देता यहाँ पर क्या है, ए की रेज टू पावर भी 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, 2 हो जाता, और यहाँ पर क्या होता, 2 होता, फिर क्या इफेक्ट होता, इफेक्ट क्या होता, यहाँ पर क्या होता, इसका भी स्क्वायर हो जाता, इसका स्क्वायर होता तो क्या होता स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाता है भाई 4, तो यहाँ पर क्या होता 4, तो फिर हमारा आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज 4 टाइम्स, कितनी होती 4 टाइम्स। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिपेंड करता है रेट लॉ एक्सप्रेशन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या स्टूडेंट्स, इसको नोट करो, हमारी यहाँ पर क्या थी 1, हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ क्या है 1, और उसके अकॉर्डिंग हमारा ये क्या 2 आ गया, और यहाँ पर क्या 2r डबल होगी। आपने क्या करना है, पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, उसके बाद क्या करना है आपने, अगर वो जिसको डबल करवा रहा है, जिसको ट्रिपल करवा रहा है, जिसको क्या है हाफ करवा रहा है, वो आप कर दो, ठीक है, फिर उसका कंपैरिजन कर दो। कंपैरिजन में ये नहीं आप 2 को 1 से, आप 1 को भी 2 से भाग दे सकते हो, ठीक है, आप कैसे उसको कंपेयर करना, आपने कंपैरिजन हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ बी इज हाफ, तो थर्ड में क्या करा है, इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले हम सिंपल वे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन के ठीक है। तो अब हमने क्या है आर डैश निकालना है, अब ये इसकी कंसंट्रेशन हाफ करवा रहा है, किसकी, बी की, तो कर दो, बी की कंसंट्रेशन हम क्या करेंगे, हाफ कर देंगे भाई, b/2, ये हमारी क्या हो गई 1 और ये क्या होगी 2। अब आपने क्या करना, ए और बी का कंपैरिजन करना, या तो ए को 2 से, 1 को 1 को 2 से भाग दे दो, या फिर 2 को 1 से भाग दे दो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो हम क्या है, किसको, इसको दे देते हैं भाई, क्या सेकंड को दे देते हैं डिवाइड बाय 1, राइट। तो क्या होगा, सेकंड क्या है, सेकंड को ऊपर लिखो आर डैश बाई आर, ठीक है। तो इसको हम क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे के, ठीक है, कंसंट्रेशन ये रेज टू पावर 1 है, ठीक है, ये क्या है बी, और इसकी पावर क्या है 2, और क्या है 2 2 जा 4 हो जाएगा, जो कि नीचे चली जाएगी भाई, ठीक है, 2 2 जा 4, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन ये 4 हो जाएगी, नीचे पहले से ही नीचे है, तो हम क्या नीचे क्या लिखेंगे के, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ 1 और क्या है कंसंट्रेशन ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है, ये 4 है, तो ये क्या है, ये सारे कैंसिल आउट, तो हमारा क्या आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/4
4, यानी कि r डैश बाई r इज इक्वल टू 1/4, यानी कि न्यू r डैश क्या हो जाएगा 1/4 r के। ठीक है, ये आंसर हमारा आ जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है, अगर हम क्या है बी की कंसंट्रेशन को हाफ कर देंगे तो हमारी जो क्या है न्यू रेट ऑफ रिएक्शन आएगी क्या 1/4 टाइम डिक्रीज हो जाएगी। जो पहले वाली थी इनिशियल स्टेट में थी क्या उसकी 1/4 क्या है डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से क्या आप इसको स्टूडेंट्स इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन आप क्या है सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें एक क्वेश्चन और ले लेते हैं भाई, हम एक टाइप का क्वेश्चन और लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है नेक्स्ट टाइप फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो बहुत लेंथी वीडियो हो रही है। तो सपोज करो भाई हमारे पास क्या है a प्लस बी, ठीक है 2b, ये क्या है p प्रोडक्ट बना रहा है। तो यहां पर आपने क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे रखा भाई विद रिस्पेक्ट टू a, ये है 2, एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b, ये कह रहा है -1। ठीक है -1। देन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, डिफाइन ROR रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड पूछ रहा भाई इफ concentration of both A and B double, then rate of reaction। और थर्ड क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीज 2 टाइम्स। अगर हम क्या कंटेनर का वॉल्यूम क्या है 2 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं। तो यहां पर चलिए देखते हैं। फर्स्ट अभी हमारा ROR, ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, फर्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन आपने कैसे निकालनी है इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, R इज इक्वल टू की कंसंट्रेशन ऑफ A कितनी पावर क्या होगी 2, इसने दे रखी है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर -1 वो नहीं देखनी है आपने कौन सी हमने कौन सी लिखनी है, ये है। ये तो हमारे हो गई रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर क्या है हम कंसंट्रेशन ऑफ द बोथ दोनों की डबल कर दें तो पहले वाली कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, सेकंड हमारा क्या होगा R डैश के 2a²। ठीक है, डबल हो गई। उसके बाद क्या होगी स्टूडेंट्स, बी भी डबल हो गई, दोनों ही डबल कह रहा है -1, राइट। उसके बाद क्या स्टूडेंट्स, इसको हम क्या 1 मान लेते हैं, इसको क्या 2 मान लेते हैं। ठीक है, ये सेकंड का आंसर होगा। तो अब आपने क्या करना, वही करना है एक को यानी कि 1 को क्या फिर 2 को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, डिवाइड 2/1 हमने वही करना है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया क्या R डैश बाई R। तो ये ऊपर होगी और ये नीचे होगी, K से K कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, जो क्या है 2 की पावर क्या होगी 4, 2 की पावर 2 हो गई 4 हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या है 2 रेज की पावर -1। ठीक है, 2 रेज टू पावर -1 क्या होगा इंटू 1/2। ठीक है, 1/2। तो ये क्या है, ये कैंसिल आउट 2 हो गया। तो हमारी क्या होगी स्टूडेंट्स, न्यू क्या होगी R डैश क्या होगी 2R, यानी कि हमारी जो न्यू रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो डबल हो जाएगी भाई, इंक्रीज हो जाएगी कितनी 2 टाइम्स इंक्रीज होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होगी 2 टाइम्स इंक्रीज होगी। ये सारी की सारी किसके ऊपर बेस्ड है, इसके ऊपर बेस्ड। ठीक है, इनके ऊपर बेस्ड। अगर यहाँ पर क्या एक बार और देखो, अगर यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या +1 दे रखा होता तो यहाँ भी +1 होता, यहाँ भी +1 होता, तो फिर क्या होता +1 होता तो फिर हमारी देखो यहाँ पर क्या चेंज आता, तो 2 की पावर 1 होती तो 2 हो जाता, यानी कि 8 टाइम इंक्रीज हो जाती।
आप समझने की कोशिश करो क्या होता, 8 टाइम इंक्रीज हो जाती। अब क्या है, ये -1 दे रहा है ये, तो -1 में क्या होगा स्टूडेंट्स, -1 में 1/2 हो जाएगा ये, ठीक है, 1/2 और क्या 2 टाइम्स इंक्रीज होगी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रहा है, इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इंक्रीज्ड, तो क्या है, कितना इंक्रीज कर रहा है, 2 टाइम इंक्रीज कर रहा है। देखो स्टूडेंट्स, इसको एक बार आप ध्यान से समझो, और ये बहुत इजी भी है। अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज कर देंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों होगी, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन कौन से वाली कंसंट्रेशन, मोलरिटी वाली, क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, मोल्स ऑफ किसके ले रहे हैं, रिएक्टिंग स्पीसीज, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है, इन लीटर, यही तो थी कंसंट्रेशन, यही तो थी मोलरिटी, यही तो थी मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन। तो इसमें क्या स्टूडेंट्स, वॉल्यूम लेना हमने किसमें, इन लीटर्स में। तो ये क्या कह रहा है, कंसंट्रेशन और वॉल्यूम, अगर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो गया, तो क्या होगी, कंसंट्रेशन क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम तो हो गई। तो यहाँ पर ये वेरी इंपॉर्टेंट इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है, इसलिए मैं ये टाइप करवा रहा था। ये कह रहा है वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, इंक्रीज 2 टाइम्स, तो कंसंट्रेशन क्या होगी स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो जाएगी, कितनी होगी, 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ये आप बहुत अच्छे से समझ लो, अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो जितने टाइम्स वॉल्यूम इंक्रीज करेगा उतने टाइम्स ही क्या है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो कंसंट्रेशन आपने क्या इंक्रीज कर देनी है, क्योंकि ये क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, राइट। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, हमारी क्या सॉल्यूशन क्या होगा, किसका, थर्ड का सॉल्यूशन, थर्ड का सॉल्यूशन आर क्या थी हमारी, कि कंसंट्रेशन ऑफ ए कितनी, रेज टू पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर -1, राइट। उसके बाद हमने क्या करना भाई, वॉल्यूम हम क्या करें, 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, न्यू कंसंट्रेशन क्या होगी, के तो एज इट इज कांस्टेंट है, तो ये क्या होगी, A/2, ठीक है, ये 2 होगा। उसके बाद क्या होगी, बी की भी क्या होगी, 2 टाइम्स डिक्रीज होगी, -1, ये हो जाएगी स्टूडेंट्स। अब इसको आपने क्या, इसको 1 मान लो और इसको क्या है 2 मान लो। हमने क्या है, कंपैरिजन करना है, न्यू वाली क्या होगी फर्स्ट वाली की कंपैरिजन में, यही तो निकालना। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको ऊपर ले लो न्यू वाली को, या फिर क्या नीचे ले लो, कोई बात नहीं, एक को ए को कर लो या फिर बी को कर लो, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड 2/1, ये इजी रहेगा इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, R'/R, ठीक है, ये R है भाई, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये ऊपर लिखो K, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर हो गया, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ B स्क्वायर -1 हो गया, राइट। उसके बाद क्या होगा, इसमें इनमें देखो, इनका भी हम साथ साथ कर लेते, 2 2 4 हो जाएगा, जो कि नीचे आएगा, ठीक है, इनटू ये क्या है, ये ऐसे भाई 1/2, ठीक है, इसकी पावर 1, ठीक है, और ये क्या 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 -1 होगी, और इसकी पावर -1, माइनस माइनस कैंसिल होगा तो क्या होगा, 2 ही तो हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, यस। तो उसके बाद क्या होगा, ये 2 हो जाएगा और 2 ऊपर ही आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, इनटू 2, ये थोड़ा ध्यान से करना, नहीं तो ये गलत हो जाएंगे, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएंगे भाई। देखो ये क्या है, ये 1/2 रेज टू पावर -1 होगा, 1/2 रेज टू पावर -1 है, तो क्या स्टूडेंट्स आप समझ रहे हो, तो इसकी पावर माइनस, अगर ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस क्या है, ये क्या मल्टीप्लाई होती है, कैंसिल आउट 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इनटू क्या करेंगे, नीचे हमने क्या करना है, के कंसंट्रेशन, ये वाले भी तो करनी है ना, ये वाली, ठीक है, ए की पावर 2, ठीक है। उसके बाद क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर -1, ठीक है, ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल 2, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो यहाँ मैं लिखता हूँ R'/R इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो अब क्या हुआ, होगा क्या, R डैश, हमने तो R डैश निकालने, R डैश क्या है, न्यू वाली कंसंट्रेशन, तो क्या होगी स्टूडेंट्स, R डैश इज इक्वल टू 1/2R, ठीक है, 1/2R। आप समझ गए, आधी हो गई, यानी कि डिक्रीज हो गई, कितने टाइम्स डिक्रीज हो गई, 2 टाइम्स डिक्रीज हो गई, ठीक है, 2 टाइम्स डिक्रीज हो गई कंसंट्रेशन, अगर हम क्या वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं,
ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने क्या है ये क्वेश्चन सोल्व कर लेने, वॉल्यूम वाला क्वेश्चन भी सोल्व कर लेना। इसकी नेक्स्ट टाइप क्या है हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। भाई बहुत लेंथी वीडियो बन रही है, लेंथी हो जाएगी, फिर क्या है आप बोर हो जाते हैं, बच्चे देखते देखते सर बहुत ज़्यादा लेंथी होगी। तो इसकी नेक्स्ट टाइप 1-2 क्वेश्चन लेंगे, फिर इसको आगे नेक्स्ट करेंगे। तब तक इनकी प्रैक्टिस कीजिए और इनको देखते रहिए। राइट, डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना। थैंक यू।